हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डे 5 डिस्कस कर रहे हैं। और इस 5वें दिन जैसा कि आप जान ही रहे हो कि प्रवक्ता भर्ती में हम खंड 5 जो आपका सामान्य हिंदी का पार्ट है आपके सिलेबस में उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सामान्य हिंदी है, इसमें ये नहीं कि प्रवक्ता के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो उत्तराखंड में संपन्न हो रही है उसमें हिंदी एक अनिवार्य विषय होती है। तो इसीलिए हम इसमें ये ना केवल प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए बल्कि किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जहाँ हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर होता है वहाँ ये आपका UKPSC मेन तक आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज हमारा है 5वां दिन, 5th डे। इससे पहले 4 दिन के वीडियो हम डाल चुके हैं। इसी तरह से आप इसे अगर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसी तरह से आप करते रहिए कि एक दिन में इतना पढ़ना है, एक दिन में इतना पढ़ना है, उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो है एक बड़ी मासिंग धीरे धीरे आपके स्टडी मटेरियल की हो जाएगी और इसको देख के आप स्टडी मटेरियल भी रेडी कर सकते हैं। तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर देव दिशा YTC DD पर। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है उसका खंड 5 हिंदी, उसमें जो सिलेबस में दे रखा है पर्यायवाची शब्द, तो हम पीछे बादल के भी कर चुके हैं, कमल के भी कर चुके हैं, जल के भी कर चुके हैं। अब जल से जो अगला बनने वाला पर्यायवाची है वो समुंदर है। समुंदर के पर्यायवाची बनाने में हम अंत में जोड़ देते हैं, जल के पर्यायवाची के अंत में जोड़ देते हैं धी, या आप जोड़ सकते हैं निधि। तो कुछ तो समंदर के अपने स्पेसिफिक पर्यायवाची हैं जो उसी के पर्यायवाची हैं, कुछ आपका समास से बनते हैं यानी दो शब्दों को पास पास बैठाने से बनते हैं, और वो आपका धी जोड़ा जा सकता है प्रत्यय पीछे और निधि जोड़ा जा सकता है। तो ये जल निधि, जलधि इस तरह से आपका बन जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं उद में ना पानी, उदधि, जलधि, वारिधि। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में भी जलधि लांग गए अचरज नाही, तो वारिधि भी वही हुआ समंदर। पय में ना जल होता है तो उसका आपने पीछे लगा दिया पय, या पयो के का मतलब जल हुआ और उसके पीछे आपने धी लगा दिया पयोधी। इसी तरह से नीर, नीर में ना होता है जल, उसके पीछे भी आपने क्या लगा दिया धी, तो नीर धी। तो ये आपका ऐसे पर्यायवाची हो गए जो आपका धी लगाने से बन रहे हैं। इसी तरह से सागर तो आप जानते हैं समंदर का एक सिंपल पर्यायवाची होता है। इसके बाद आपका जल के पर्यायवाची के साथ आप निधि लगा देंगे। निधि मतलब जहाँ आपका कोई चीज़ कलेक्ट रहती है, तो नीरनिधि मतलब जहाँ जल कलेक्ट रहता है, नीर कलेक्ट रहता है, या पयोनिधि पय कलेक्ट रहता है। तो इस तरह से ये पर्यायवाची 5 पर्यायवाची आपका धी लगाने से और 3 पर्यायवाची आपका निधि लगाने से बन गए। इसके अलावा सागर इसका अपना पर्यायवाची हुआ। अब देखेंगे तो रत्नाकर, रत्नाकर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रत्नों का भंडार है। आप जानते हैं समंदर के अंदर से रत्न निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ था, इसीलिए इसे रत्नाकर भी कहा जाता है। अवधि, अब अम्बु में ना पानी होता है या अब में ना पानी है तो उससे बना हुआ है अवधि। जल धाम यानी जल का धाम। सिंधु जब अथाह जल होता है तो सिंधु। वारीश, वारी में ना होता है जल और जल का ईश्वर है। इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं जल धाम भी इसे ही कहते हैं। सरस्त्रान यानी आपका सर में ना आपका जलाशय होता है, उससे बना सरितपत्ती जहाँ आपका नदियाँ आती हैं गिरती हैं। तो इसी तरह से अमरोत्पद, अमृतोद्भद भव, अमरोत्पद अमृतधव भव का मतलब होता है अमृत का उद्भव जहाँ से होता है। आपका अमृत प्लस उद्भव बना है तो अमृत का उद्भव या जानते हैं समुद्र मंथन से यहाँ हुआ था। इसी तरह से पारावार होता है। पारावार मतलब जिसका कोई यानी आर पार ना हो, यानी जिसको सीमित ना मतलब नापा ना जा सके, था हो, अपार हो, तो वो आपका हो गया। इसी तरह से आकूपार होता है, अदनवत होता है और अर्णव होता है। तो बहुत थोड़े से ही आपको याद करने पड़ेंगे समंदर के पर्यायवाची जो इसके स्पेसिफिक हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर तो समझ के कर सकते हैं। अकूपार, अदनवत, सरितपत्ती, ये आपका जो है थोड़े से, हालांकि इनमें भी एक दो तो आप
आराम से याद कर सकते हैं। तो कुछ आपका जल से बनने वाले प्रायची हैं, जलधि, उदधि, वारिधि, पयोधि, नीरधि, और इसी तरह से आपका जलनिधि, नीरनिधि, पयोनिधि। सागर हो गया, रत्नाकर हो गया, ये आप समझ गए होंगे। अवधि, जलधाम, सिंधु, वारीश, अदनवत, सरितपत्ती, ये कुछ आपका स्पेसिफिक हैं। ज़रा एक बार आप देखेंगे इनको तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। पारावार, अमृतोद्भव, अकुपार, अदनवत, सरितपत्ती, अर्णव, ये सब आपका पर्यायवाची हुए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विज, द्वि प्लस अज, द्वि में ना होता है दो बार, अज में ना होता है उत्पन्न होना, तो जो दो बार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं द्विज। इसमें आपका पक्षी है, सांप है या मेंढक है, तो ये सब अंडज प्राणी है, अंडे से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें द्विज कहा जाता है। यानी एक बार तो ये माँ के पेट से अंडा आता है, अंडे से फिर आपका बच्चा निकलता है, तो इसीलिए इसे हम कह देते हैं द्विज। इसके बाद दो बार आपका जो बनता है वो चंद्र, और इसी तरह से यानी चांद, और ब्राह्मण और दांत। तो ये आपका पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द हो गए। द्विज, द्विज में ना ब्रह्मा जी, सॉरी, द्विज के बाद अब आपका अगला टॉपिक आ गया विधि। विधि में ना होता है विधि का विधान यानी ब्रह्मा जी, और विधि में ना भाग्य, और विधि में ना तरीका। तो किस तरीके से काम करेंगे आप, किस विधि से आप इसका आंसर आता है, इस तरह से हम बातें करते हैं ना। मैथमेटिक्स में किस विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, शॉर्टकट मेथड से किया है या लॉन्ग कट से मेथड। तो एक तो विधि हो गया तरीका, एक विधि हो गया, जैसे विधि में विधि का विधान है भैया, यानी भाग्य में जो लिखा है, और कई बार विधि का शब्द होता है ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी हमारा भाग्य लिखते हैं। इसके बाद आपका वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपके प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, यूकेपीएससी में, किसी भी परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे हम कहते हैं कुलीन, और जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे कहते हैं स्थानापन्न। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे हम कहते हैं सदावर्त। जैसे कहते हैं सदावर्त लगा रखी है, यानी यहाँ मुफ्त में खाना बंटता रहता है। जैसे कि गुरुद्वारे में आपका सदावर्त लगी रहती है, मतलब मुफ्त में खाना बंटता रहता है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, यानी जिसका काम निकल चुका है, तो उसको हम कहते हैं कृतकृत्य, कृतकृत्य या कृत कार्य। तो ये आपका हो गया विदेश में रहने वाला। तो प्रवासी, आप जानते ही भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, और महात्मा गांधी इस दिन यानी 9 जनवरी को भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। शयन का आगार, शयन का आगार मतलब होता है शयन का कमरा, तो शयनागार बहुत सिंपल हो गया। महल के भीतर का स्थान, इसे आप कहते हैं अंतःपुर, तो अंदर की जगह को आप कहते हैं अंतःपुर। लौट के आया हुआ, लौट के आया हुआ का मतलब होता है प्रत्यागत, प्रत्यागत बनता है शब्द प्रति प्लस आगत से। प्रति मतलब ई हो गया, ई में आ जुड़ा तो आपका य बन गया, तो संधि ये बन जाती यहाँ पर, ये भी संधि भी समझ लीजिए। संधि आपका बन गई यवर यानी यण संधि। जब या बनता हो, वा बनता हो या रा बनता हो दो स्वरों के मेल से, तो उसे हम कहते हैं यण संधि। यहाँ आप देखोगे प्रति प्लस आगत, ई प्लस आ मिल के या बन रहा है, तो आपका यहाँ हो जाएगी यण संधि। देखने की इच्छा, दिद्रक्षा, दिद्रक्षा, द्रक्षा में ना देखना होता है या आँखें होता है। इसके बाद आपका जो है गुरु के पास रहने वाला होता है अंतःवासी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप एक बार अगर नज़र मारेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे, कुलीन, स्थानापत्य, सदावर्त, कृतकार्य, प्रवासी, शयनागार, अंतःपुर, प्रत्यागर, दिदृक्षा और अंतःवासी, तो नेचुरल सी बात है याद हो जाएंगे। आगे है आपका तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द में तत्सम है सार्थ, सार्थ का तद्भव हो जाएगा साथी, और वृश्चिक का बिच्छू, बिंदु का बिंदी, वृक्क का भेड़िया। ये ऐसे हैं जो आपको ईजिली याद या ईजिली तुक्का नहीं लगाया जा सकता, पढ़े हुए लोग ही इसे कर सकते हैं। इसके बाद आपका लिख रखा है बलिवर्द। बलिवर्द मतलब बैल, बैल को बल्द भी कई बार कहते हैं, बल्द में ना भी बैल। शावक में ना छोना, ये छोना है। किसी भी जानवर के बच्चे को आप छोना कहते हैं, लेकिन शेर के बच्चे को मेनली कह देते हैं छोना या शावक। श्रेणी या श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी।
तो इसी तरह से हरितकी, हरितकी आपका तत्सम होता है हरण का। हरण मतलब जो आपका त्रिफला में पड़ती है, आंवला हरण बरेड़ा, तो आंवला हरण बहेड़ा ये आपका होता है। तो हरण जो होती है उसका तत्सम होता है हरितकी। अक्सर इसमें तत्सम पूछा जाता है। वर्तक, वर्तक को आप कहते हैं बत्तख, क्या कहते हैं, बत्तख। इसके बाद वीरधर, वीरध, वीरध आपका होता है बढ़ई। ये भी वीरध आपका जो होता है वो बढ़ई हुआ। इतना इजी ये भी समझ में आने वाला नहीं है। इसके बाद देखेंगे वाक्य शुद्धि, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ना केवल बल्कि यूकेपीएससी वगैरह में। तो गांधी जी चरखे चलाते थे, तो यहाँ पर गांधी जी चरखे, बहुत सारे चरखे थोड़ी चलाते थे, एक ही चलाते थे, तो एक वचन आएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो आगे लिख रखा है रेल यात्रा का अच्छा माध्यम है, तो माध्यम यहाँ नहीं होता, मतलब साधन होता है। ये हमारे साधन होते हैं, माध्यम नहीं होते। वह दंड देने योग्य है, तो दंड देने योग्य नहीं, दंड पाने योग्य है, क्योंकि दंड कुछ गलत काम करने पर ही दिया जाता है, इसीलिए वो पाने योग्य हो जाता है। एक एक करके सभी चले गए, तो एक एक करके नहीं आएगा, बल्कि एक एक कर सभी चले गए। आपके विचार से ऐसा क्या हो सकता है, तो आपके विचार में ऐसा क्या हो सकता है, आपके विचार में ऐसा क्या हो सकता है। अब उसकी बात को मान लो, तो यहाँ पर को जो है वो आपका अननेसेसरी जुड़ा हुआ है। उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो शब्द केवल संकेत हैं, मात्र इसमें से हट जाएगा। उसका भाई इंजीनियर लगा हुआ है, आम भाषा में हम यही कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा उसका भाई इंजीनियर है। वह गरीब आदमी था, तो यहाँ पर आपका पदक्रम में गड़बड़ी है, तो वह आदमी गरीब था। गरीब एक विशेषण है जो आपका जो है बाद में आएगा। इस तरह से यहाँ ये क्रिया है, तो ये पदक्रम का त्रुटि थी। अब यहाँ आप देख सकते हैं फिर दोबारा से एक बार, गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखे नहीं, रेल यात्रा का अच्छा माध्यम है, वह दंड पाने योग्य है, एक एक कर सभी चले गए। आपके विचार से, विचार में ऐसा क्या हो सकता है, अब उसकी बात मान लो, और आपका को हटा दिया। शब्द केवल संकेत मात्र है की जगह संकेत हैं। उसका भाई इंजीनियर लगा हुआ नहीं है, बल्कि इंजीनियर है। वह आदमी गरीब था, तो ये हो गया। अब लास्ट है हमारा टॉपिक शब्द शुद्धि, तो यहाँ पर आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप सिर्फ इसी को पढ़ा करो। अष्टावक्र, महात्मगण, मंत्रिमंडल, योगी वर, जब आपका योगी देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा होगी, लेकिन जब आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। राजागण में भी यही कहानी है, राजगण, और यशगान नहीं होता बल्कि यशोगान होता है। इसी तरह से वक्तागण नहीं, वक्तृगण, ये आपका शुद्ध शब्द हुआ। समुन्नतिशील, समुन्नतशील नहीं है बल्कि समुन्नतिशील है। कुशलता, कौशलता नहीं है, कुशलता। और त्रिवार्षिक नहीं, त्रैवार्षिक, तो त्रैवार्षिक ये इसमें रहेगा। तो इस तरह से मेरा ये सुझाव है कि जब भी आप अशुद्ध शब्द कहें, तो खासकर शब्दों के संदर्भ में, तो शुद्ध शब्द ही देखें। एक बार और रिपीट कर लें, त्रैवार्षिक, कुशलता, समुन्नतिशील, वक्तृगण, नज़र इन पे लगाए रखें, यशोगान, राजगण, योगीवर, मंत्रिमंडल। यहाँ भी देखोगे बड़ी की मात्रा थी, लेकिन जब बहुवचन बनाया तो छोटी की मात्रा। और इसी तरह से महात्मा गण की जगह हो जाएगा महात्मगण, छोटी मात्रा यहाँ भी हो गई। अष्टावक्र, तो इस तरह से अष्टवक्र नहीं है, अष्टावक्र। तो ये आज का हमारा वीडियो हुआ, और इसमें आपने वही रूटीन वर्क किया। तो इससे पहले आपको जो वीडियो भेजे, ट्रिक के भेजे, इस कुछ दिनों बाद आपका उत्तराखंड के नोट्स जो है बनाए जा रहे हैं, उनको अपलोड किया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।